अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ड विचार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। वर्ड विचार में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है ध्वनि। ध्वनि जो है शब्दों की आधारशिला होती है, जिनके बिना किसी शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ध्वनि क्या होती है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब मनुष्य के मुख से अ, आ, ई, क, ख आदि व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो मनुष्य के जब मुख से जो आवाज़ निकलती हैं उन्हीं आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनियाँ कहते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ों की ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जो है मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब मनुष्य के मुख से आ, ई, क, ख आदि व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। समझ में आ गया? ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, मनुष्य के मुख से आवाज़ निकली, जैसे मान लेते हैं कि का, तो यहां पे मैंने क्या किया, इसका एक चिन्ह बना दिया। यहां पे एक चिन्ह बना दिया, क्या लिख दिया? का। तो ये क्या है? ये वर्ड है। ध्यान दो आप, यहां पे मैंने क्या कहा, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। तो मनुष्य के मुख से आवाज निकली का, और उसका हमने क्या किया, चिन्ह बना दिया, और उसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। मनुष्य के मुख से आवाज निकला अ, तो हमने क्या किया, कुछ इस प्रकार चिन्ह बना दिया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग वर्ड कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ड का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि चिन्ह। और आपको यहां पे ध्यान देना है, ध्वनि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं और सुनते हैं, जबकि वर्डों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो ध्वनि जो है मौखिक रूप होता है। अगर हम लोग ध्वनियों का लिखित रूप लिखें या उसका लिखित रूप में परिवर्तित कर दें तो क्या कहा जाएगा? वर्ड कहा जाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग ध्वनियों के माध्यम से क्या करते हैं? बोलते हैं और सुनते हैं, जबकि वर्डों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसीलिए वर्डों को क्या कहा गया है? ध्वनि चिन्ह भी कहा गया है, क्योंकि हमने क्या किया? ध्वनियों का चिन्ह बना दिया। इसलिए वर्डों का दूसरा नाम क्या होता है? ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो क्या होता है? वर्ड होता है। और वर्ड का जो मौखिक रूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी कि ध्वनि और वर्ड दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। समझ में आ गया? आइए अब समझते हैं वर्ड क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, जो संयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ये मैं आपको वर्ड की परिभाषा बता रहा हूं। ध्यान दो, वर्ड की परिभाषा क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, जो संयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ड होती है। जब वर्ड मिल जाते हैं तो सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले वो सार्थक शब्द होता है, जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द होता है। समझ में आ गया? तो यहां पे ध्यान दो, पे लिखा है काम। काम क्या है? एक शब्द है। काम शब्द में दो अक्षर हैं। काम शब्द में दो अक्षर हैं। समझ में आ गया? दो अक्षर कौन कौन से हैं? एक है का और एक है मा। और इसमें कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड हैं, जैसे क, अ, म, अ। मैं आपको यहां पे समझाता हूं, तो आप यहां पे ध्यान दो। जैसे काम क्या है? एक शब्द है, एक सार्थक शब्द है काम। काम के टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे मैं इसको टुकड़ा करता हूं तो यहां पे आएगा का और म, ये दो अक्षर हो गए। अभी इसके और टुकड़े किए जा सकते हैं। का अगर मैं टुकड़ा करूंगा तो का आएगा और का के नीचे हलंत लग जाएगा, और यहां पे आ की मात्रा लगा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। समझ में आ गया? और माँ के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। अगर आप माँ को बोलते हो तो इसमें माँ
और अ की ध्वनि आती है। तो ये जो है चार अलग अलग टुकड़े हो गए। ये चारों टुकड़े मिलके क्या करते हैं, सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इन चारों टुकड़ों के जो छोटे टुकड़े में विभाजित हो गए, इसी टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ड कहते हैं, और वर्डों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। शब्दों का मैंने टुकड़ा किया अक्षर में और फिर से उसके टुकड़े कर दिया वर्डों में। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके फिर से टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहां पे आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। जैसे मैंने यहां पे लिखा का, तो आपको यहां पे ध्यान देना होगा। यहां पे मैंने हलंत लगाया, तो क्यों लगाया वो बता रहा हूं। का लिखा, का आप उच्चारण कैसे कर रहे हो, जब आप का बोल रहे हो तो उसके साथ अ की ध्वनि आ रही है। स्वर जो होता है स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, लेकिन जो व्यंजन होता है स्वरों की सहायता से बोली जाती है। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा का में अगर मैं अ निकाल देता हूं तो वो उसको हम बोल ही नहीं पाएंगे, उसका उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। क से मैंने क्या किया, अ को निकाल दिया। अब का उच्चारण ही नहीं होगा। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब इनका उच्चारण होता है। तो क्या बनता है, क बनता है, क्योंकि क के बाद अ की ध्वनि आती है। तो अगर क के टुकड़े कर देता हूं तो ये जो टुकड़ा है, इसी टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप वर्ड समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्डों के समूह को। अगर हम वर्डों को क्रमबद्ध लगा देते हैं, क्रमबद्ध रूप में उसे लगा देते हैं या व्यवस्थित रूप में लगा देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे ध्यान दो, इनको मैं व्यवस्थित लगा के बताता हूं। जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, मैं क्या कर रहा हूं, इनको क्रम से लगा रहा हूं, है ना। तो जब वर्डों को, सभी वर्डों को एक क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में लिख दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया। तो ध्यान दो, वर्डों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पर वर्डों की संख्या कितनी है, 52। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेखन के आधार पर वर्डों की जो संख्या है वो कितनी है, 52 होती है, 52 होती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब लिपि क्या होती है ये भी आप समझ लो। लिखने की जो शैली है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा का, ख, गा, तो ये क्या है, लिखने की शैली है। अंग्रेजी में इसे हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ए बी सी। अंग्रेजी में लिखने की शैली ए है और हिंदी में लिखने की शैली ए है। तो लिखने की शैली को हम लोग लिपि कहते हैं। और जो लिखने की एक शैली है, हिंदी लिखने की जो शैली है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ध्यान दो, वर्डों के 2 प्रकार होते हैं। तो याद रखना, वर्ड के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अगले वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अगले वीडियो में जो रहेगा हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। मैंने हिंदी वर्णमाला का जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ पे जाके वर्ड विचार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।